हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निखिल चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पोषण के बारे में। बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाऊंगा, ना समझ में आए तो वीडियो को मत देखिएगा, लाइक मत कीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पोषण से। पोषण होता क्या है इसको बताएंगे, पोषण के प्रकार कौन कौन से हैं उसको बताएंगे। तो पोषण के क्या होता है, देखिए हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, अगर जो हमारे पास ऊर्जा ना रहे तो हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, ये सब क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। या एक शब्द में इसको कहते हैं, समस्त जीवों को भोजन करना होता है। अपने जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए, जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। अब इसको समझिए, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण स्वपोषण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से, स्व और पोषण। स्व और पोषण। स्व मतलब होता है अपना। स्व मतलब क्या होता है? अपना। पोषण मतलब भोजन। पोषण मतलब भोजन। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं या स्वपोषी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण या स्वपोषी कहते हैं। समझ में आ गया? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अब देखिए परपोषण। परपोषण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और पोषण। पर और पोषण। पर मतलब होता है पराया। पर मतलब क्या होता है? पराया या दूसरे से, या दूसरे से। पोषण मतलब क्या होता है? भोजन। पोषण मतलब क्या होता है? भोजन होता है। जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है या दूसरों पर डिपेंड रहता है, जो जीव दूसरे पर डिपेंड रहता है भोजन के लिए, या जो जीव दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। स्वपोषी में देख लीजिए पौधे आ जाएंगे सब। स्वपोषी में पौधे आएंगे सब, और जो पौधे होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। जो अब प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि है, अब इसमें भी दो चक्र होता है। एगो तो प्रकाशीय अभिक्रिया होता है, एगो अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। वो अगर उसको डिटेल में बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए परपोषण हम लोग देख लिए हैं। परपोषण में आता है मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य आता है। मनुष्य और भी जो जीव हैं सब जो परपोषी में आते हैं, सब जो अपना भोजन दूसरों से बनाते हैं उन्हें हम लोग परपोषण कहते हैं। जैसे मच्छर को देख लीजिए, जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है। जैसे मच्छर जो होता है ना, वो मनुष्य के शरीर पर बैठता है, मनुष्य शरीर पर बैठता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे बैठता है तो खून चूसता है, रुधिर को चूसता है और उससे अपना भोजन बनाता है। अब देखिए परपोषण जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं परपोषण। पहला होता है प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा होता है मृतोपजीवी पोषण, और तीसरा होता है परजीवी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो ऐसे जीव जो ठोस भोजन ग्रहण करने वाले, ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। जो अपना भोजन ठोस भोजन ग्रहण करते हैं वैसे जीव प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। अब देखिए मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। एक तो हो गया मृत और प्लस जीवी। अब देखिए मृत मतलब होता है मरा हुआ। क्या होता है? मरा हुआ। वैसे जीव जो अपना भोजन, जीवी मतलब जीव, वैसे ऐसे जीव जो अपना भोजन
अपना भोजन मृत जंतु या पौधों तथा उनके उत्सर्जी पदार्थों से। मृत जंतु, मृत जीव मतलब जंतु, जीव मतलब जंतु, मृत मतलब मरा हुआ, जो अपना भोजन मरे हुए जंतुओं से प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी पोषण करते हैं। या पौधों तथा उनके उत्सर्जी पदार्थों से। अपना भोजन मृत पौधों या उनके उत्सर्जी, उत्सर्जी क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, हमारे शरीर में जितना भी कूड़ा करकट है, जैसे कि हमारे इस घर में जितना कूड़ा करकट होता है उसको हम लोग बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जितने भी अपाच्य पदार्थ हैं या जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तथा उत्सर्जन जिन अंगों द्वारा होता है उसे हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा है परजीवी पोषण। परजीवी जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है पर मतलब पराया, जीव मतलब जंतु, जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर में, शरीर के बाहर या शरीर के अंदर रहकर क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मच्छर को देख लीजिए, अपना भोजन वो शरीर के बाहर भी रहकर प्राप्त करता है, शरीर के बाहर रहकर प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। तो ये हमारा रहा पोषण। अगर आप लोग चाहते हैं इसका डिटेल में वीडियो बनाऊं, ताकि जैसे कि पूरे शरीर के बारे में वीडियो बना दूं, तो कमेंट जरूर कीजिए। सो थैंक्स अलॉट। मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो जय हिंद, जय भारत।